इस ऐप के बारे में बताया और जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मैं बिल्कुल स्तब्ध थी। सबसे पहले तो मैं इस बात से स्तब्ध थी कि इसके पहले कुछ ऐसा ऐप एग्जैक्टली ये काम करता हुआ नहीं, ऐप्स तो बहुत सारे हैं लेकिन इस तरीके से रियल टाइम में कोई ऐसा ऐप जो आपको उस मोमेंट पे मदद कर दे, उस क्राइसिस की मोमेंट पे मदद कर दे, ऐसा एग्जैक्टली मैंने तो नहीं सुना था। और मुझे लगता है इस ऐप की सबसे ख़ास बात, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि ये फ़िलहाल तो जो इन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र में सेंट्रिक रखा है और उसके बाद उसको एक्सपैंड करके अब वो इंटरनेशनली भी अवेलेबल है। यानी कि अगर आप इस कार्ड को कैरी कर रहे हैं या आपके पास वो ऐप है, आप कहीं पे भी जाएं भारत में या दुनिया में, आप एक तरीके से अपने को प्रोटेक्ट करने में सक्षम हैं। एम्पावरमेंट वही तो होती है ना, हम इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, काफ़ी घिस पिट गया है ये शब्द, लेकिन एम्पावरमेंट का सबसे असल मतलब है कि आप जब हर इंडिविजुअल शख्स को इतना सक्षम बनाएं कि वो खुद अपनी मदद खुद कर सके, जो है जैसे इनका हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जैसे कि मुंबई में मुंबई पुलिस के साथ टाई अप किया है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस के साथ, और बाकी जगहों पे भी इन्होंने अपने ऐप को ऐसा बनाया है कि वहाँ के लोकल जो लॉ इन्फोर्समेंट है उससे टाई अप हो जाए। तो ये एग्जिस्टिंग जो रियलिटी है उसको आप जहन में रख के आप एक ऐप बना रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल भी है, ये जेन्युइनली एम्पावरिंग भी है, और एंड आई होप कि इससे औरतों को एक नई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगी। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने सिर्फ लो हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में एक जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार या जुल्म की बात होती है ना, तो ये अजम्पशन होता है कि पता नहीं रोड पे हो रहा है, कोई अनजान इंसान कर रहा है, कोई स्ट्रेंजर, कोई पता नहीं, बट एक्चुअली मोर देन 95% जो वायलेंस औरतों पे होता है वो घर के अंदर होता है, वो उन लोगों द्वारा होता है जिनको वो औरतें अच्छे से जानती थी, जो या तो परिवार के अंदर है या परिवार के करीब है। तो अब आप देखिए कि इस ऐप में उसका भी एक उन्होंने उसको भी टेक इनटू अकाउंट किया है, और उस चीज़ के लिए भी एक फैसिलिटी बनाई है इस ऐप के अंदर कि आप खुद अपने आप को, आप अपने बॉडी पे अगर आपको चोट, डोमेस्टिक वायलेंस के आप शिकार हैं, तो आप खुद सबूत जो है उसका खुद आप फोटो लेकर आप बिना घर से बाहर निकले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, आपको पता नहीं घर के अंदर क्या स्थिति है औरतों की, आपको रोका जा रहा है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली बिना घर से निकले हुए आप पुलिस तक सहायता ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तो काफ़ी बड़ी बात है एक तरीके से। अगर ये ऐप, एंड आई रियली होप एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई होप ये ऐप बिल्कुल तेज़ तरीके से स्प्रेड हो, एंड आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड करके यूज़ करें, बिकॉज अगर ये सच में इस्तेमाल होने लगा तो इसमें कुछ सही में रेवोल्यूशनरी है, और मैं ये वर्ड हल्के में नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस ऐप की ये लगी है कि एकदम कॉम्प्रिहेंसिव है, एंड अदर थिंग, दिस ऐप ऑल्सो हैज़ लीगल गाइडेंस। मतलब हम लोग सब बात करते हैं लेकिन एक्चुअली हमें लॉ क्या है और कानून क्या है वो डिटेल नहीं पता है। तो इस ऐप में अभी मैंने खोल के इन्होंने दिखाया था और इसका प्रेजेंटेशन भी देखा मैंने, आपके पास वो भी ऑप्शन है कि आप जाके आपके साथ जो हुआ है उसकी कानूनी व्यवस्था क्या है वो भी आप समझ पाएँ। सो उस तरीके से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है। मुझे तो लगता है कि ये पहल बहुत ज़रूरी भी है और बहुत प्रशंसनीय है ये जो इनका एफर्ट है, एंड आई रियली होप कि ये बिल्कुल जितना हो सके उतने लड़के लड़कियां सारे लोग इसको डाउनलोड करें। आप ये यूज, क्योंकि आपके साथ मैं बहुत तो सारे अभी बताया कि मैं इसे डाउनलोड करने ट्रोलिंग वाली हूँ। होता है, आपके साथ बहुत सारे लोगों से, आप ये ऐप यूज करोगे No, आप? definitely. I just told her कि I'm going to download it also and I want the card also. अपने आप को खुशकिस्मत मानिए और जो प्रिविलेज आपके पास है उसकी कदर करें, और ऑफ कोर्स पढ़ाई करें। आप देखिए बंक मारना, मुझे ज़्यादा इसमें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा अपना बंकिंग का रिकॉर्ड कॉलेज में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक है, वो सब बच्चे बचपना करते हैं। लेकिन आप जैसा मैंने कहा कि नॉलेज इज़ द रियल पावर। आई थिंक नॉलेज के ही शिक्षा एंड नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हम एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, न जाने कितने बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगियाँ शिक्षा ने बदली हैं। सो आई फील लाइक दैट इज़ अ रिस्पेक्ट टू हैव, एंड लर्निंग जो होता है ना वो एक एटीट्यूड होता है। मेरा ये मानना है कि लर्निंग हमारे ही कल्चर में एक बड़ी फेमस कहानी है एकलव्य की,
जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया था उनकी आइडेंटिटी की वजह से। लेकिन उन्होंने फिर भी, उनके अंदर लर्निंग का एटीट्यूड इतना था कि उन्होंने फिर भी शिक्षा ली और वो मतलब इस मकाम पे पहुँचे कि वो राजा के बेटे को टक्कर दे पा रहे थे। तो आई थिंक कि सीख ये है कि शिक्षा अगर आप सीखना चाहें तो कहीं भी सीख सकते हैं, बट अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक स्टेबल एनवायरनमेंट में क्वालिटी एजुकेशन, अच्छे टीचर्स आपको दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसकी कदर करें, और जहाँ आप कदर करेंगे वहाँ से आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसको अच्छा यूटिलाइज करेंगे। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बोला, आई डेफिनेटली वांट टू टच ऑन दैट, कि हमारे सोसाइटी में ना बड़ा कन्फ्यूजन है कि खाली डिग्री मिल जाना शिक्षा नहीं होती है। खाली डिग्री तो आप हमारे अनफॉर्चुनेटली कलयुग है, डिग्री तो खरीदी भी जा सकती है। तो डिग्री या पेपर हाथ में होना वो असली शिक्षा नहीं होती है, ना ही वो एक एजुकेशन होता है। मैं बार बार ये कहती हूँ हर मंच से कि अगर आपकी एजुकेशन आपको जो जुल्म हो रहे हैं, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं सिखा रहा है, या अगर आपका एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जो आपको ये बोल रहा है कि वो प्रैक्टिकल बनो यार, अपना ही देखो, अपनी प्लेसमेंट का सोचना, अपने जॉब का सोचना, तो ये एक शिक्षित समाज नहीं है। ये एक ऐसा समाज है जो एक्चुअली अभी भी बहुत बेसिक लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। शायद इसके हाथ में डिग्रियां हों, लेकिन ये खोखला समाज बनता जा रहा है, और हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जो ऐसा खोखला होता जा रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जैसा सर ने कहा कि जो क्राइम्स हैं वो चाहे महिलाओं पे हो या जनरल क्राइम्स हो, उसकी कोई ऐसी प्रोफाइलिंग आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है किसी से सिर्फ अशिक्षित लोग कर रहे हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग भी बहुत घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। आपने अभी कलकत्ता में वो एक केस देखा है जो एक मेडिकल कॉलेज में हुआ है। सो आई थिंक दैट जब आप एजुकेशन को वैल्यूज से अलहदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं और उनको सब सेपरेट हो जाते हैं, वो तब आप इस टाइप की चीज़ पाते हैं। सो आई थिंक दैट फॉर मी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो एजुकेशन हो उसमें वैल्यूज़ और प्रिंसिपल और जो मतलब जो एक किसी भी समाज में जो गुण होने चाहिए, जो सामाजिक गुण होने चाहिए, कलेक्टिव गुण होने चाहिए, वो आपके एजुकेशन में होना बहुत ज़रूरी है। मैम है तो इस इवेंट के लिए उनको फेस ऑफ द इवेंट बनाया गया, तो उस पर आपकी क्या राय है? आप इसमें लिख लीजिए जो आपको लिखना है, उसके बाद में सिर्फ आपको उसको मिट्टी में डाल देना है। दीज आर सीड पेपर्स एंड दिस इज सीड पेन। सो आपको सिर्फ इसको मिट्टी में डाल देना है। सो दीज आर सीड पेपर। हम कार्बन फ्री में बिलीव रखते हैं। सो वी डोंट प्रिंट एनीथिंग। जो भी हमारे बैनर्स हैं वो क्लॉथ बैनर्स होते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू द म्यूनसिपल कमिश्नर एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू द एनवायरमेंट